नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल हकीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सदर मजलिस मोहतरमुल मुकाम हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद इजलाल हुसैन शाह साहब बुखारी अदामल्लाहु ज़िल्लकुम, जुमला सादात ग्रामी कद्र, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, इस अज़ीम आस्ताना आलिया शाह विलायत से निस्बत सगाना रखने वाले जुमला हाज़रीन, अल्लाह की तौफ़ीक से उर्से मुबारक की मुबारक सातें हम सबको नसीब हुई हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत पीर साहब का कि आपने उर्से मुबारक की तकरीब में मदू किया और बिलखसूस मोहतरम हाफिज़ मज़हर हुसैन नक्शबंदी साहब जो सदर हैं मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल डिस्ट्रिक्ट जेलम के, आपने याद भी करवाया और इस तरह फिर उर्स में हाज़री हो गई। मैं थोड़े से टाइम के अंदर अपनी तिलावत करदा आयात करीमा के चंद मज़ामीन आप सब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं हर महीने सरज़मीन चकवाल और पंजाइन में माहाना दुरूस इरफान कुरान के लिए हाज़िर होता हूँ। तो मैं नमाज असर इधर पढ़ता हूँ और अक्सर पीर साहब से मुलाकात हो जाती है, तो कोशिश यही होती है कि हर महीने यहाँ से हाज़िरी दे के जाया जाए। तो आज भी हुस्न इत्तिफाक ये है कि मैं माहाना दुरूस के लिए आया हूँ। मुझे कल ही हाफिज़ साहब ने बताया तो मैंने कहा ये मेरी खुशकिस्मती है कि उर्से मुबारक की तकरीब में भी हाज़िरी हो जाएगी। बिला ताख़ीर जो मैंने आयात करीमा तिलावत की हैं ये कुरान हकीम का आखिरी पारा है, उसकी 95 नंबर सूरा है, सूरत-उत-तीन। इसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून और जैतून की कसम, वतूर सीनीन और सीना के पहाड़ तूर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसनि तक़वीम तख्लीक किया है। हमारा जो मौजू है इन आयात में से एक लफ्ज़ है अहसनि तक़वीम। ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक इजाफ़त है। हमारा मौजू ये दो लफ्ज़ हैं। इन दो लफ्ज़ों का तर्जमा और तफसीर मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी सैर हासिल इस पे गुफ्तगू की है, मगर हम जिस मजलिस के अंदर इसको बयान कर रहे हैं ये बात बरहक है कि स्टेज पे कसीर उलमा बैठे हैं, मगर कसीर तादाद में वो अहबाब हैं जिनका शायद किताबों के साथ इतना शगफ़ ना हो,
लिहाजा मैं आज इसका एक आम सादा सा माना जो मुझे मुयस्सर हुआ अपने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल आली आपके कदमों में बैठने की खैरात के तौर पर मिला है, वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला 4 कसमों के ज़रिए ये फरमाना चाहता है कि इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को आसने तकवीम बनाया। मतलब ये है कि हमने इंसान को सोना बनाया है। क्या बोलिए? सोना बनाया। आप पूछेंगे ये वो सोना है जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। आप पूछेंगे कि मफहूमन ये बात क्यों की गई? वो इसलिए की गई, आज साइंस का दौर है तो बेशुमार हकीकतें ऐसी हैं जो लोग साइंस के ज़रिए समझना चाहते हैं। साइंस ये कहती है कि ये जो अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें बनाई हैं, इन 7 ज़मीनों में से अगर 3 ज़मीनों की मिट्टी और उसके कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाएं तो ज़मीन के अंदर पत्थर बनता है। और अगर 5 ज़मीनों की मिट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाएं तो ज़मीन के अंदर तांबा बनता है। और 6 ज़मीनों की मिट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाएं तो चांदी बनती है। और कुल 7 ज़मीनों की मिट्टी के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पर आपस में मिल जाएं तो तब जाके सोना बनता है। इधर इंसान को भी सोना कहा, वो इसलिए इंसान की तख्लीक में भी 1 2 नहीं 7 ज़मीनों की मिट्टियों के कीमियाई अज्जा इस्तेमाल हुए। इस पर मेरे शेख की किताब है कायनात की तख्लीक और इसका इर्तिका, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। मैं तो चंद सतरें सुनाऊंगा उसमें से। इंसान की तख्लीक में जो पहली मिट्टी अल्लाह ने इस्तेमाल की वो है तोराब। जैसे फरमाया हुवल्लज़ी खालक़कुम मिन तोराब। तोराब का माना मिट्टी है और ये हज़रत मौला कायनात की कोनियत भी है, अबू तोराब। तो ये पहली मिट्टी इस्तेमाल हुई। दूसरी मिट्टी इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई, उसका नाम है तीन। और यूं फरमाया हुवल्लज़ी खालक़कुम मिन तीन, ये तुम्हारी तख्लीक में 3 इस्तेमाल की गई है। तो ये 2 हो गई। तीसरी मिट्टी इस्तेमाल हुई तीन लाज़िम। जैसे उसने फरमाया इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िम, तो ये तीसरी मिट्टी हो गई। चौथी मिट्टी उसका जिक्र सूरतुल हिज्र के अंदर है। फरमाया सलसालिन मिन हमिन मसनून, ये भी मिट्टी का नाम है, ये इस्तेमाल हुई। 5वीं मिट्टी सूरतुर रहमान में और गालिबन आयत नंबर 16 है, उसमें फरमाया सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ये मिट्टी भी इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई। अब नंबर 6 है, मगर जिस मिट्टी का नाम ले रहा हूं ये कुल 7 ज़मीनों की मिट्टियों का निचोड़ है, उसका नाम है सोलाला। सूरतुल मुमिनून की गालिबन आयत नंबर 12 है, उसमें फरमाया सुलालत मिन तीन। तो ये 7 ज़मीनें हो गई और एक पानी की मानद नुतफा है। ये इस्तेमाल करके तो सूरतुल आराफ में फरमाया खलक़तु बेयदैया, मैंने अपने दस्ते कुदरत से जो शहकार तरतीब दिया है उसका नाम हजरत इंसान है।
इसको अल्लाह ताला ने सोना बना के दुनिया में भेजा है। क्या बना के भेजा है? सोना। अब पैगाम ये दे दिया, जब सोना बना के भेज दिया, पैगाम ये दे दिया है कि अब कोई दुनिया में 10 साल, कोई 20, कोई 40, कोई 60, कोई 70, कोई 100 साल भी रहे, तो 100 साल बाद भी अगर उसको वापस बुलाया तो इस बात को तावीज बना के गले में डाल लो कि अगर 100 साल बाद भी वापस बुलाया तो जैसे सोना बना के भेजा था वैसे ही सोना वापस लेना है। मेरी बारगाह में खोट की गुंजाइश कोई नहीं है, उसकी बारगाह में मिलावट की गुंजाइश कोई नहीं है। सोना बना के भेजा है और सोना ही वापस लेना है। उसकी बारगाह में खोट की गुंजाइश कोई नहीं। खोट क्या है? खोट, मोटी सी बात सुन ले, अल्लाह से दूर रह के जिंदगी गुजारना ये खोट है। हराम खाना खोट है, नमाजों का ज़िया ये खोट है, झूठ बोलना खोट है, रिश्वत, सूद, चुगली, गीबत, हसद, तकब्बुर, कीना, अला हाज़िल क़ियास, ये सारी चीजें क्या हैं? खोट है। वो फरमाता है बंदे, इस अंधेरी रात की कोठरी कब्र, इसमें आने से कबल इस दुनिया के अंदर खुद ही खोट को दूर कर लो। अगर खोट लेके तुम मेरे पास आ गए तो फिर मैं अपने तरीके से खोट दूर करूंगा और तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो मौला तू कैसे खोट दूर करता है? फरमाया जैसे तुम करते हो। तुम सोना लेके जाते हो ना जरगर के पास, तो वो आग में रखता है, खालिस अलग हो जाता है और मिलावट ज़दा अलग हो जाता है, वो भी आग में ही रखेगा। तो बंदा कहता है ये तो अजाब है। वो फरमाता है पगले नादान, सोच तो सही, मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम, मैंने क्या करना है तुम्हें अजाब दे के? गोया अपनों को भी अजाब दिया जाता है। मेरी पहचान यह है कि मैं 70 माओं से बढ़ के इंसान से प्यार करता हूं। मैंने क्या करना है तुम्हें अजाब देके? तो मौला ये आग क्या है? वो फरमाता है ये अजाब नहीं, ये दर हकीकत मेरा एक तरीका है कि आलम बरज़ख के अंदर ही, कब्र के अंदर ही इस इंसान को आग के अंदर रख के इतना सुथरा कर दिया जाए, इतना मुज़क्का, मुजल्ला, साफ और नफीस कर दिया जाए कि रोज़े क़यामत मेरी कुर्बत के काबिल हो जाए। ये अजाब नहीं है, ये तो एक सफाई का तरीका है। और अगर समझते हो कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तबीयत बड़ी नाजुक है, तो फरमाया ये जो दुनिया जिसमें तुम अभी मौजूद हो, तुम्हारे किसी ने हाथ नहीं बांधे, खुद ही उस खोट को दूर कर लो। बारी ताला अगर हम दूर करना चाहें तो इसका कोई तरीका, तो कुरान पढ़ें और हदीस पढ़ें। दुनिया में खोट दूर करने के 3 तरीके बयान हुए हैं। एक का नाम है तौबा, दूसरे का नाम है सोहबत और तीसरे का नाम है वसीला। अगर आप दोहराएंगे ना ये तीनों चीजें तो याद हो जाएंगी। पहला तौबा, बोलिए ना तौबा, दूसरा सोहबत, तीसरा वसीला। इन तीनों तरीकों के अंदर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही होता है कि मर्जी है तो ये कर लें, मर्जी है तो ये कर लें। ऑप्शन नहीं, इनमें हिफ्ज़े मरातिब हैं। जैसे आप एक छत के ऊपर जाना चाहें तो 10 सीढ़ियां हों, तो क्या ख्याल है जिस सीढ़ी पे दिल आएगा पांव रखेंगे या 1 बाय 1 जाएंगे? एक एक पे जाएंगे ना। अगर वैसा करेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे। 1 बाय 1 यहां भी ऐसा ही है। फरमाया बंदे तौबा कर, तेरा खोट दूर होगा तौबा से। और अगर 40 साल तौबा करता रहा और तौबा से खोट दूर ना होगा तो इसका मतलब यह होगा कि बंदे तेरी तौबा के अंदर इतनी पावर ही नहीं। अब आ
किसी मर्द दरवेश की सोहबत में बैठ, किसी मर्द कलंदर की सोहबत में बैठ, 40-40 साल जो तौबा से खोट दूर नहीं हुआ, मर्द वली की एक निगाह से दूर हो जाएगा। यह दूसरा तरीका है खोट दूर करने का, जिसका नाम है सोहबत। और अगर सोहबत से भी ना हुआ तो आखिरी फाइनल एक ही तरीका है, और उसका नाम है हसनैन के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 तरीके हैं, पहला तौबा, दूसरा वसीला, और दूसरा सोहबत, और तीसरा वसीला। इन तीनों पे ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी सरसरी सी बात कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल गुफ्तगू का खुलासा यही है जो अब तक मैं बयान कर चुका हूँ। पहला तरीका तौबा। तौबा पे मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं, ये जानते हैं 2 घंटे भी खिताब करें तौबा पे तो कोई मसला नहीं होता, ये मवाद बहुत सारा होता है। लेकिन मैं आपको क्रक्स इसका एक निचोड़ देना चाहता हूँ। तौबा किससे कहते हैं? हमारे यहाँ एक गलत फहमी है तौबा के बारे में। हमारे यहाँ तौबा इसको कहते हैं कि यतीम की ज़मीन वो भी कब्ज़े में ही रहे और रमज़ान में जाके उम्रा कर आएंगे और मामलात कवर हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हुकूकुल इबाद भी हम अदा न करें तो बस रमज़ान आएगा और तहज्जुद भी शुरू कर देंगे तो तौबा हो जाएगी। ये तौबा नहीं, ये उसकी बंदगी के साथ मजाक है। तौबा क्या है? तौबा नाम ही शय का है कि हुकूकुल इबाद अदा करने के बाद आप जिस डगर पे चल रहे हैं, यक लख्त ख्याल आ गया कि मैंने अपने खालिक का सामना करना है, मैंने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामना भी करना है। बस यक लख्त ख्याल आया, आपने गुनाह छोड़ दिया, इसी का नाम तौबा है। तौबा नाम ही इस शय का है कि बंदा गुनाह छोड़ दे। बोले क्या छोड़ दे? उसके बाद आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो वो इस्तिग़फ़ार आपकी तौबा को दुल्हन बना के अल्लाह की बारगाह में पेश कर देगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन में 100 मरतबा तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते। अरे हुज़ूर का मकाम वो नहीं है जो हमारा है। हुज़ूर का क्या ख्याल है? मकाम पहला आसमान है, उससे भी मावरा, दूसरा नहीं उससे भी मावरा, 7वां आसमान नीचे, दना नीचे, तदल्ला नीचे, काना काबा कौसैन नीचे, औ अदना की आगोशे कुबरा पे बिठा के रब हुस्न के सारे पर्दे हटा के जहां महबूब को अपनी ज़ियारत करवाता है, मुस्तफ़ा का मकाम वो मकाम है। उस मकाम पे बैठने वाले महबूब अगर दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करें, और हम जैसे लोग जो रहते ही गुनाहों की दलदल में हैं, हमारी ज़ुबान को एक बार भी तौफीक ना मिले ये बात कहने की कि मौला मुआफ़ कर दे, तो फिर हमें अपने ईमान की पोजीशन पर गौर करना चाहिए। बंदे पर फ़र्ज़ है और उसकी इबादत का हक है कि बंदा एक एक सांस के साथ कहे कि मौला मुझे मुआफ़ कर दे। ये पहला तरीका है तौबा। अगर तौबा से काम ना हुआ, और अब बताएगा कौन कि तौबा कबूल हो गई या ना होगी? इस पे इमाम गज़ाली ने बहुत कुछ लिखा है कीमिया सादत के अंदर कि बंदे के ख्वाबों के मनाजर बदल जाएंगे। अच्छी ख्वाबें आई, मस्जिदें देखेगा, कुरान पढ़ता अपने आप को देखेगा, औलिया की ज़ियारत, शेख की ज़ियारत, हो सकता है किसी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। इस तरह के मनाजिर अगर ख्वाबों में आ गए तो मतलब ये होगा कि तौबा कबूल हो गई। और अगर वो ख्वाबों में डर जाता है, जानवर, जलजले, कीचड़, गलाजतें, इस तरह की चीज़ें ख्वाबों में देखता है तो मतलब ये बंदे तेरी तौबा कबूल नहीं हुई। अब तौबा से भी पावरफुल तरीका इस्तेमाल कर। तौबा से जो पावरफुल तरीका है वो सोहबत है। बोले क्या है? सोहबत है। यही वजह 70 साल
इस्तिग़फ़ार करने वाले उन लोगों की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते जिनको मुस्तफ़ा की सोहबत मुयस्सर आई है। सोहबत का दर्जा इस्तिग़फ़ार से बुलंद है। तो दूसरा तरीका खोट दूर करने का सोहबत है। सोहबत से वो खोट दूर हो जाता है जो तौबा से नहीं होगा। मैं पूरी गुफ्तगू को फोकस इसी नुक्ते पे करूंगा, अगला भी मुख्तसर करेंगे जैसे पिछला किया है। तो दूसरा तरीका है सोहबत। इस पर मैं कुरान की नस देना चाहता हूँ। कभी आप 18 नंबर सूरा पढ़ें कुरान पाक की, जिसका नाम है अल कहफ। आयत नंबर 9-10 से एक वाक़या शुरू होता है, 35 तक जाता है। दकियानूस बादशाह का नाम है। उस दौर के जो नबी थे उन पर कुछ लोग ईमान ले आए। इसने उन लोगों पर जिंदगी अजीरन कर दी। दकियानूस जो बादशाह था, इसने उनको बुलाया, कहा दुनिया सारी मुझे सजदे करती है, तुम किसको रब मानते हो, सजदा करो। बाकी लोग झुक गए, इद काम हो, ये खड़े हो गए। उसने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू, ये आगे से बोले नहीं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब सिर्फ वो है जिसने आसमान पैदा किए, जिसने जमीनें पैदा की हैं। लन नदउवा, हम उसके अलावा हरगिज़ किसी को अपना रब नहीं मानेंगे। इसने उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया। वो उसके जुल्म से तंग आके दूर पहाड़ों में छुप कर इबादत करने की गर्ज से चल पड़े। जब जा रहे थे तो मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं कि हमें कोई जाता हुआ देख तो नहीं रहा। नजर पड़ी तो एक कुत्ता धीरे धीरे से उनके पीछे आ रहा है। उनमें से एक नीचे हुआ और पत्थर उठाया ताकि इसको मारें और भगा दें। साहबे तफसीर मजहरी लिखते हैं, कुत्ता पिछली टांगों पे खड़ा हुआ, अगली टांगें दुआया अंदाज में फैला के कहता है, मौला मुझे ज़ुबान दे, मैं तेरे बंदों से बात करना चाहता हूँ। ज़ुबान हाल से वो कुत्ता कहता है, मुझे क्यों मारते हो? आगे से उन्होंने कहा, भाई तेरा काम है भौंकना, हम तो किसी घर से जा रहे हैं जहां बैठेंगे, तू आदत से मजबूर होके भौंकेगा, तेरी आवाज़ से हमारा ठिकाना मालूम हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, मंसूबा सारा फलाप हो जाएगा। कुत्ते ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया, सुनने वाला है। कुत्ते ने कहा, अल्लाह के वलियो बेफिक्र हो जाओ, मैंने भौंकने वालों की सोबत ही छोड़ दी है। मैंने भौंकने वालों की सोबत ही छोड़ दी है, तुम्हारी सोबत में आ गया हूं। अब वो उनके साथ चला गया गार में। जो ही वो गार में बैठे तो फरमाया, वल्लाबिथू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, 309 साल के लिए अल्लाह ने अपने बंदों पे मौत तारी कर दी और उस गार को ही कब्र बना दिया। अब गार बन गई कब्र, गार बन गई। अब अपने अकीदे की मुनासबत से चीज़ें सुन लें। सरजमीने जेहलम से बड़ी बड़ी गर्म हवाएं चलती हैं, अकीदे जुलस रहे हैं। अब ज़रा कुछ बातें अकीदे की मुनासबत से सुन लें। साहबे मिज़ार के पास आने से क्या मिलता है? 10-10 सदियाँ गुजर गई, इनकी कंडीशन कब्र के अंदर क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें अब कुरान से सुने। वो कब्र गार नुमा, कुरान कहता है उसके 2 दरवाजे थे, एक मशरक की तरफ खुलता, एक मगरब की तरफ खुलता। जो ही मशरक से सूरज तुलू होता तो उसकी शुआएं अंदर आती, जो ही मगरब में गुरूब होता तो गुरूब होते हुए सूरज की शुआएं भी अंदर आती। अगर 3 सदियां उनके जिस्मों पे ये शुआएं पड़ती रहती, उनके जिस्म गल सड़ जाने थे। उसको यह मंजूर नहीं था, हूं मेरे वली और कब्र के अंदर इनके जिस्म खराब हो जाए, यह कैसे हो सकता है? उसने एक निजाम वज़ा किया, फरमाया व तरशमसा इज़ा तालात तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल। फरमाया ए चढ़ते सूरज, तू चढ़ते हुए भी इनके गार के दरवाजे से थोड़ा सा दाईं जानब मुड़ के चढ़, और गुरूब होते हुए भी इनके गार के दरवाजे से थोड़ा सा बाईं जानब मुड़ के गुरूब हो,
ताकि कहीं तेरी रोशनी से इनके जिस्म गल सड़ ना जाए। सूरज का रास्ता ही बदल दिया। क्या किया सूरज का? ये जो सूरज का रास्ता है मशरक से मगरिब, ये इधर से तुलू इधर गुरूब। सूरह यासीन पढ़े, उसकी आयत नंबर 38 है। उसमें फरमाया ये रब की तकदीर है, जाले का तकदीरुल अजीजुल अलीम। ये जो सूरज अपने मदार में गर्दश करता है ये रब की तकदीर है। अरे कुर्बान जाए, जब वलियों का मामला आता है रब 309 साल के लिए अपनी तकदीर का निजाम ही मुअत्तल करके रख देता है। अपने वलियों की खातिर उसने तकदीर का निजाम ही बदल दिया है। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया हजरत शाह वाला जिंदाबाद। फिर फरमाया वन नुकल्लिबुहुम, ये तफसीर नहीं, ये तशरीह नहीं, ये किसी आलम दीन की किताब का कोई आपको मैं दिबाचा नहीं सुना रहा, ये कुरान का टेक्स्ट है। फरमाया वन नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, 6 माह बाद हम उनकी करवट बदलते थे, कभी दाईं जानब कभी बाईं जानब। जब उनकी करवट बदली जाती, हर मुफस्सिर ने लिखा है उनकी करवट के साथ उनके कब्र, उनकी गार के धाने पर बैठे हुए उनके कुत्ते की करवट भी अल्लाह बदल देता था। इसका मतलब यह हुआ कब्र के अंदर उस वली को जो अल्लाह का फैज मिल रहा है, उसकी कब्र पर जो निस्बत सगाना लेके आते हैं उस फैज का हिस्सा उनको भी दिया जाता है। कैसे? जैसे उस कुत्ते को मिल गया। कुत्ता होके वलियों का फैज पा जाए और इंसान होके महरूम रह जाए, उसको अपने इंसान होने पे गौर करना चाहिए। उसके बाद इरशाद फरमाया कि सयकूल, हाँ अगली बात, जब 309 साल गुजर गए, 309 साल गुजर गए, बल्कि उससे पहले एक लफ्ज रह गया। जब फरमाया 6 माह दाईं जानब 6 माह बाईं जानब, तो फिर वो कुत्ते की बात आई। बारी ताला तू कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। फरमाया कुत्ता सिर्फ कल्ब नहीं था, अरबी के अंदर कहते हैं कुत्ते को कल्ब, वो काफ किताब वाला, कुत्ते को क्या कहते हैं? कल्ब। फरमाया अगर कुत्ता होता सिर्फ कुत्ता, मैं उसका जिक्र ही नहीं करता। वो कुत्ता नहीं था, वो कल्बो होम, वो उनका कुत्ता था। उसके गले में किसी की गुलामी का पटा था, क्योंकि ये उनका हो गया, इसलिए जहां मैं उनका जिक्र कर रहा हूं उनकी सोबत में बैठने वाले का भी जिक्र कर रहा हूं। जहां सोने का जिक्र वहीं पे खोट का जिक्र। क्यों? खोट सोने की सोबत में आके बैठ गया था। जब 309 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह ने फिर उठाया और फरमाया कम लबिस्तुम। आपस में बहस करते हैं, यार हम यहां कितनी देर बैठे रहे हैं। कम लबिस्तुम, एक ने कहा कालू लबिसना यौमन, एक ने कहा मुझे लगता है एक दिन, दूसरे ने कहा नहीं औ बाद यौम, मुझे तो लगता है कि दिन का थोड़ा सा हिस्सा। ये वो कह रहे हैं। आगे खुदा ने क्या फरमाया? 309 साल। इन्होंने क्या कहा? एक दिन या दिन का थोड़ा सारा हिस्सा। इसका मतलब यह हुआ उन वलियों को अपने जिस्मों पर 309 साल गुजरने की कोई अलामत नजर ही नहीं आई। वो नाखून ही बड़े बड़े हो जाते, जिस्म ही गल सड़ जाता, हड्डियां रह जाती, वो हड्डियों का ढांचा बताता। बाबा सदियां गुजर गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ए अहले सुन्नत, ए हुजूर के तराने लापने वालों, ए सहाबा के गुलामों, अहले बैत की खातिर तन मन धन कुर्बान करने वालों, औलिया की निस्बत रखने वालों, पता चल गया अहले सुन्नत का अकीदा कि ये तो 300 साल है, 10 सदियां भी गुजर जाए, मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता।
अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया हजरत शाह वली जिंदाबाद। रेलिवेंट जुमला ले लेते हैं जो मौजू के साथ है। अब ये सारा वाक़या मुकम्मल जब हुआ, बातें तो और भी हैं लेकिन मैं शार्ट करते हुए फरमाया सयकूलून, सीन लगा दी और कहा अन करीम तुम आपस में बहस किया करोगे। क्या? फरमाया कुछ कहा करेंगे। गार वाले सलासा 3 थे, मैं कहूँगा राबिहुम कल्बुहुम, चौथा कुत्ता नजर नहीं आया। वह यकूलून खमसा, कुछ कहेंगे 5, मैं कहूँगा सादिसुहुम कल्बुहुम, बाबा छठा कुत्ता भी है। कुछ कहेंगे 7, मैं कहूँगा सामिनुहुम कल्बुहुम, बाबा 8वां कुत्ता भी है। 3 मकाम पे उसने अपने मुकर्रब बंदों को गिना। अगर वलियों को कहा 3, उनकी सोबत में बैठने वाले को कह दिया 4। अगर वलियों को कहा 5, कुत्ते का नंबर लगा दिया छठा। अगर वलियों को कहा 7, कुत्ते का नंबर लग गया 8वां। बिलफर्ज ये हमारे इंतज़ामिया के लोग बाहर हैं, वो पूरे उर्स का मुशाहदा मुआयना करें कि अंदर बंदे कितने बैठे हैं बाहर, ताकि उतनी प्लेटें तैयार करें। तो वह जाके वो जिधर खाना तकसीम हो रहा है उधर जाकर कहें कि कोई 800-900 बंदा पंडाल में बैठा है, वो को 12-13 कुत्ते बाहर बैठे हैं। जो ऐसा कहेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे अस्पताल कि इसका इलाज करवाओ। क्योंकि जब बंदों की गिनती होती है तो बंदों की गिनती में कुत्तों को गिना नहीं जाता। हम नहीं ऐसा करते, उसने कर दिया है। उसने वलियों को कहा 3, कुत्ते को कहा 4, इनको कहा 5, उसको कहा 6, इनको कहा 7, उसको कहा 8। मौला क्यों ऐसा क्यों किया? फरमाया ये फैसला इस वजह से नहीं किया कि वो कुत्ता है, ये फैसला सिर्फ इस वजह से किया है कि वो मेरे वलियों की सोबत में बैठ गया था। तो फैसला सोबत पे होता है। फैसला किस पे होता है? सोबत पे होता है। अपनी सोबतें देखें कैसी हैं। हम इस बात पे लड़ झगड़ रहे हैं कि उसने कुत्ते को इनमें क्यों शुमार किया। कुछ साहब नज़र ये कहते हैं उस कुत्ते को अल्लाह इंसानी लिबास पहना के जन्नत में दाखिल कर देगा। तुम लड़ते फिरो इस बात पे। यही बात सूरह ज़ुखरुफ कभी पढ़ें, 43 नंबर सूरह, उसकी आयत नंबर 67 से लेकर 70 तक 4 आयात। ये बात वहाँ भी एक तरीके से की। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा, ये बात तो दुनिया की सुनी है ना, अब क़यामत की सुन लें। वहाँ फैसले भी संगतों पर होंगे, सोबतों पर होंगे। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, फरमाया जाएगा अला खिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। आएगा तो सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता काम आएगा। फिर मुत्तकीन से अल्लाह फरमाएगा या इबाद, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह उनसे बातें करेगा। फिर बातें करते करते आयत नंबर 70 पे जाके फरमाया, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो, ये मेरी गुफ्तगू का निचोड़ और मग़ज़ है जो मैं बयान करने लगा हूं। ये हजरत शाह विलायत की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा उद्खुलुल जन्ना अंतुम, ऐ मेरे बंदो आज तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। व अज़वाजुकुम, और अपने अज़वाज को भी जन्नत में ले जाओ। हर मुफस्सिर ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। मैक्सिमम मुफस्सिरीन ऐसे हैं जिन्होंने अज़वाज का माना बीवियां किया है। ये लुग़वी माना इसका कि तुम भी जन्नत चले जाओ, अपनी बीवियों को भी ले जाओ। ये माना भी हक है, हम इसको भी मानते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है। जन्नत से आया है, जन्नत ही जाएगा। मगर इस मकाम पे सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 70 मेरे शेख, मेरे कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजुल आली, आपने तर्जमा अज़वाज का बीवियां नहीं किया, आपने यहां माना किया है जोड़, जोड़ा, संगति, सोबत वाला। और इस पर भी दलील दी। दलील सूरह यासीन की आयत नंबर 38 है। उसमें फरमाया सुबहान अल्लज़ी खालकल अज़वाजा
कुल्लाहा, अल्लाह ने हर शय का जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो अजवाज का माना है जोड़ा। इस आयत का इंप्लीमेंट अगर यहां करें फिर माना कुछ और ही है। माना ये होगा, अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्ना अंतुम, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ए बायजीद, ए जुनैद बगदादी, ए श्री शक्ति, ए फरीदुद्दीन, ए मियां मोहम्मद बख्श, ए कुतबतुल औलिया, ए शाह विलायत, ए ताजदार गोलड़ा, ए सियाल शरीफ वाले बुजुर्गों, ए मेरे औलिया, ए मेरे मुकर्रबीन, आज तुम भी जन्नत में चले जाओ। वह अज़वाजुकुम, और जो तुम्हारे साथ जुड़ गए थे आज उनको भी हाथों से पकड़ के जन्नत में ले जाओ। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। फरमाया जाएगा उदखुलुल जन्ना अंतुम व अज़वाजुकुम, आज तुम भी जन्नत में चले जाओ। व अज़वाजुकुम, जो तुम्हारे साथ जोड़ गए थे आज उनको भी जन्नत में ले जाओ। इससे पता ये चला कि खोट भी अगर सोने की सोबत में आ जाए तो जो करम की बारिश सोने पे होती है वो करम की बारिश उसकी सोबत में बैठने वाले हम जैसे खोट पे भी होती है। ये दूसरा तरीका था खोट दूर करने का, उसका नाम है सोहबत। बोलिए क्या? सोहबत। एक सोहबत ये फिजिकली है, आजकल सोहबत का माना बदल गया है। मोबाइल भी सोहबत है। अगर आप रात 2 बजे उस मोबाइल पे गलाजत देखेंगे तो चलें आपके माँ बाप तो नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, वो तो देख रहा है ना। इसलिए अपनी सोहबतें बदलो, सोहबत पे फैसले होते हैं। आखिरी बात जिस पे गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं, अगर सोहबत से भी काम ना हुआ, आखिरी तरीका सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम का वसीला है। ये जो मैं बार बार लफ्ज बोल रहा हूं ना, खोट या गुनाह, ये कुरानी लफ्ज नहीं है, अरबी के लफ्ज नहीं है, ये तो ट्रांसलेट किए हुए हैं। अरबी के अंदर जो छोटे गुनाह होते हैं उन्हें कहते हैं खता, और जो बड़े गुनाह होते हैं उन्हें कहते हैं जुल्म। क्या कहते हैं? जुल्म। तो अगर तौबा से काम ना हुआ, सोबत से ना हुआ, इसका मतलब है खताएं नहीं है, जुल्म है। अब अल्लाह आखिरी मौका दे रहा है। वो फरमाता है व इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तुमने अपनी जानों पे इतना जुल्म कर लिया कि तौबा से भी काम नहीं हुआ, सोबत से भी नहीं हुआ। अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, आओ तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, आओ मेरे महबूब के पास। और यहां पर जाऊ ये फेल है, इसके साथ इला का सिला नहीं लगाया कि इलाल मदीना के मदीना आओ, नहीं, इला के सिला के बगैर बात की है। मतलब ये है खानपुर में बैठे हो या जेलम, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, शर्क हो या गर्ब, हत्ता के जमीन पे हो या मरीख पे, जहां भी हो, बस मेरे महबूब का वसीला दो। तो बारी ताला क्या सिर्फ तेरे महबूब का इतना नाम, सिर्फ वसीला, ये नाम लेने से काम हो जाएगा? फरमाया नहीं, तुमने इतना आसान समझ लिया है, ऐसे भी नहीं होगा। तो मौला फिर फरमाया जिनका वसीला दोगे तो फिर मैं उनसे भी तो पूछूंगा ना, महबूब आपका नाम ले रहा है, आप इन्हें जानते हैं? और क्या ख्याल है अगर हुजूर ने फरमा दिया नहीं तो हम किधर जाएंगे? हमारा कौन है और आसरा? अगर हुजूर ने भी फरमा दिया नहीं, तो मैं ये गुफ्तगू मैंने की जेलम, तो वहाँ वो बाबा जी, क्या नाम था, इरफानुल हक साहब, वो बैठे, उन्होंने मेरी गुफ्तगू में एक जुमला ऐड करवाया। कहते हैं ये जुमला भी बोल दें कि अपने नबी से कम अज़ कम इतना ताल्लुक़ ज़रूर रखो कि क़यामत के दिन हुजूर फरमा सकें कि मौला मेरे ही अज्जड़ की बिछड़ी हुई बकरी है। इतना ताल्लुक़ ज़रूर रखो हुजूर से।
हजूर के इश्क में जिया करो, हजूर के इश्क में मरा करो, हजूर के इश्क में रहा करो। अपने घरों में अपने बच्चों को हजूर के इश्क की गुड्डी दो। अव्वल भी हजूर, आखिर भी हजूर, हर वक्त हजूर की याद में रहो। ये वो ताल्लुक है जो ताल्लुक तुम्हें कभी भी तुम्हारी कमर नहीं लगने देगा। पंजाबी में कहते हैं तुम्हारी कांड नहीं लगने देगा। अल्लाह अपने महबूब से पूछेगा, फिर महबूब आगे से अर्ज करेंगे, मौला उम्मती मेरा ही है, उम्मती मेरा ही है, बस अमल में पीछे रह गया, नीयत का माड़ा नहीं था। तो अल्लाह फरमाएगा, मा तुरीद, महबूब बताओ फिर आप क्या चाहते हैं। मा तुरीद बि उम्मतिक, आपकी उम्मती के साथ क्या किया जाए। फिर आका फरमाएंगे, सुनो ये बात अब खतीबाना रंग के बगैर करते हैं, झूम जाए ये बात सुन के। आका अर्ज करेंगे, मौला तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था शफात का, आज मेरी मान, जाने दे मौला, माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजूर अर्ज करेंगे, मौला जाने दे, बस आका के फरमाने की देर होगी। अल्लाह फरमाएगा, लवजदुल्लाह, ये बेशुमार ताकीदात के साथ है, यानी मतलब ये है जरूर जरूर जरूर, 3 बार फरमाया, ताकीदात लगाई, जरूर 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 मेरे हबीब का वसीला देने वाले, लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, ना सिर्फ मैं तुझे माफ करता हूं बल्कि तुझे अपनी रहमत की चादर में भी ले लेता हूं। मौला क्यों? फरमाया, तेरा नहीं तेरे मालकां दा मुंह मारदा है, सिफारिश तेरी किसने की है। ये तीसरा तरीका है खोट दूर करने का, वो है वसीला मुस्तफ़ा। बोलें क्या है? वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 तरीके हो गए, तौबा, सोहबत और वसीला। मुबारक हो आप जिस आस्ताने के साथ, जिन निस्बतों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें इन निस्बतों की खुशबू हैं, जिसका नाम है तौबा, जिसका नाम है सोहबत, जिसका नाम है वसीले मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला इस आस्ताने के साथ आपको जोड़े रखे। अपने बच्चों को भी लाया करें आस्ताने पर, ताकि बच्चों को भी आपके दुनिया से जाने के बाद पता चले कि मेरे वालिद की निस्बत क्या है, मेरे वालिद की निस्बत तरीक़त किन के साथ थी। तो वो भी फिर इसके साथ जुड़े और ये सिलसिला फिर क़यामत तक, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, और ये नस्ल दर नस्ल, चाहे ये आस्तानों की शक्ल में, चाहे नारे या रसूलुल्लाह की शक्ल में, चाहे ये मिनहाजुल कुरान की शक्ल में, मंजिल एक है। उस मंजिल का नाम क़यामत के करीब हजूर के आखिरी बेटे सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम है। उनके लश्कर के साथ मिलना, उनके लश्कर के साथ मिलकर तागूत खत्म हो जाएगा और मुस्तफ़ा का परचम सब परचमों से उस दिन बुलंद हो जाएगा। बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उसके लिए अल्लाह ने अपने बंदों पे मौत तारी कर दी और उस गार को ही कब्र बना दिया। अब गार बन गई कब्र, गार बन गई। अब अपने अकीदे की मुनासबत से चीज़ें सुन लें। सरजमीने जहलम से बड़ी बड़ी गर्म हवाएं चलती हैं, अकीदे जुल्स रहे हैं। अब ज़रा कुछ बातें अकीदे की मुनासबत से सुन लें। साहब मिज़ार के पास आने से क्या मिलता है? 10-10 सदियां गुजर गई, इनकी कंडीशन कब्र के अंदर क्या है? इस तरह की सारी चीज़ें अब कुरान से सुने। वो कब्र गार नुमा, कुरान कहता है उसके 2 दरवाजे थे, एक मशरक की तरफ खुलता, एक मगरब की तरफ खुलता। जो ही मशरक से सूरज तुलू होता तो उसकी शुआएं अंदर आती, जो ही मगरब में गुरूब होता तो गुरूब होते हुए सूरज की शुआएं भी अंदर आती। अगर 3 सदियां उनके जिस्मों पे ये शुआएं पड़ती रहती, उनके जिस्म गल सड़ जाने थे। उसको ये मंजूर नहीं था, हूं मेरे वली और कब्र के अंदर इनके जिस्म खराब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? उसने एक निजाम वज़ा किया। फरमाया व तरशमसा इज़ा तालात तज़ावरवन कहफ़िम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुम ज़ातल शिमाल। फरमाया ए चढ़ते सूरज, तू चढ़ते हुए भी
इनके गार के दरवाजे से थोड़ा सा दाईं जानब मुड़ के चढ़, और गुरूब होते हुए भी इनके गार के दरवाजे से थोड़ा सा बाईं जानब मुड़ के गुरूब हो, ताकि कहीं तेरी रोशनी से इनके जिस्म गल सड़ ना जाए। सूरज का रास्ता ही बदल दिया। क्या किया सूरज का? ये जो सूरज का रास्ता है मशरक से मगरिब, ये इधर से तुलू इधर गुरूब। सूरह यासीन पढ़े, उसकी आयत नंबर 38 है। उसमें फरमाया ये रब की तकदीर है, जाले का तकदीरुल अजीजुल अलीम। ये जो सूरज अपने मदार में गर्दश करता है, ये रब की तकदीर है। अरे कुर्बान जाए, जब वलियों का मामला आता है, रब 309 साल के लिए अपनी तकदीर का निजाम ही मुअत्तल करके रख देता है। अपने वलियों की खातिर उसने तकदीर का निजाम ही बदल दिया है। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया हजरत शाह वाला जिंदाबाद। फिर फरमाया वन नुकल्लिबुहुम, ये तफसीर नहीं, ये तशरीह नहीं, ये किसी आलम दीन की किताब का कोई आपको मैं दिबाचा नहीं सुना रहा, ये कुरान का टेक्स्ट है। फरमाया वन नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल, 6 माह बाद हम उनकी करवट बदलते थे, कभी दाईं जानब कभी बाईं जानब। जब उनकी करवट बदली जाती, हर मुफस्सिर ने लिखा है उनकी करवट के साथ उनके कब्र, उनकी गार के धाने पर बैठे हुए उनके कुत्ते की करवट भी अल्लाह बदल देता था। इसका मतलब यह हुआ कब्र के अंदर उस वली को जो अल्लाह का फैज मिल रहा है, उसकी कब्र पर जो निस्बत सगाना लेके आते हैं, उस फैज का हिस्सा उनको भी दिया जाता है। कैसे? जैसे उस कुत्ते को मिल गया। कुत्ता होके वलियों का फैज पा जाए और इंसान होके महरूम रह जाए, उसको अपने इंसान होने पे गौर करना चाहिए। उसके बाद इरशाद फरमाया कि सयकूल, हाँ अगली बात, जब 309 साल गुजर गए, 309 साल गुजर गए, बल्कि उससे पहले एक लफ्ज रह गया। जब फरमाया 6 माह दाईं जानब 6 माह बाईं जानब, तो फिर वो कुत्ते की बात आई। बारी ताला तू कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। फरमाया कुत्ता सिर्फ कल्ब नहीं था, अरबी के अंदर कहते हैं कुत्ते को कल्ब, वो काफ किताब वाला, कुत्ते को क्या कहते हैं? कल्ब। फरमाया अगर कुत्ता होता सिर्फ कुत्ता, मैं उसका जिक्र ही नहीं करता। वो कुत्ता नहीं था, वो कल्बो होम, वो उनका कुत्ता था। उसके गले में किसी की गुलामी का पटा था, क्योंकि ये उनका हो गया, इसलिए जहां मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, उनकी सोबत में बैठने वाले का भी जिक्र कर रहा हूं। जहां सोने का जिक्र, वहीं पे खोट का जिक्र। क्यों? खोट सोने की सोबत में आके बैठ गया था। जब 309 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह ने फिर उठाया और फरमाया कम लबिस्तुम। आपस में बहस करते हैं, यार हम यहां कितनी देर बैठे रहे हैं। कम लबिस्तुम, एक ने कहा कालू लबिसना यौमन, एक ने कहा मुझे लगता है 1 दिन, दूसरे ने कहा नहीं औ बाद यौम, मुझे तो लगता है कि दिन का थोड़ा सा हिस्सा। ये वो कह रहे हैं। आगे खुदा ने क्या फरमाया? 309 साल। इन्होंने क्या कहा? 1 दिन या दिन का थोड़ा सारा हिस्सा। इसका मतलब यह हुआ उन वलियों को अपने जिस्मों पर 309 साल गुजरने की कोई अलामत नजर ही नहीं आई। वो नाखून ही बड़े बड़े हो जाते, जिस्म ही गल सड़ जाता, हड्डियां रह जाती, वो हड्डियों का ढांचा बताता। बाबा सदियां गुजर गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ए अहले सुन्नत, ए हुजूर के तराने लापने वालों, ए सहाबा के गुलामों, अहले बैत की खातिर तन मन धन कुर्बान करने वालों, औलिया की निस्बत रखने वालों, पता चल गया
अहले सुन्नत का अकीदा कि ये तो 300 साल है, 10 सदियां भी गुजर जाए, मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया हजरत शाह वली जिंदाबाद। रेलिवेंट जुमला ले लेते हैं जो मौजू के साथ है। अब यह सारा वाक़या मुकम्मल जब हुआ, बातें तो और भी हैं लेकिन मैं शार्ट करते हुए फरमाया सयकूलून, सीन लगा दी और कहा अन करीम तुम आपस में बहस किया करोगे। क्या? फरमाया कुछ कहा करेंगे। गार वाले सलासा 3 थे, मैं कहूँगा राबिहुम कल्बुहुम, चौथा कुत्ता नजर नहीं आया। वह यकूलून खमसा, कुछ कहेंगे 5, मैं कहूँगा सादिसुहुम कल्बुहुम, बाबा छठा कुत्ता भी है। कुछ कहेंगे 7, मैं कहूँगा सामिनुहुम कल्बुहुम, बाबा 8वां कुत्ता भी है। 3 मकाम पे उसने अपने मुकर्रब बंदों को गिना। अगर वलियों को कहा 3, उनकी सोबत में बैठने वाले को कह दिया 4। अगर वलियों को कहा 5, कुत्ते का नंबर लगा दिया 6। अगर वलियों को कहा 7, कुत्ते का नंबर लग गया 8वां। बिलफर्ज ये हमारे इंतजामिया के लोग बाहर हैं, वो पूरे उर्स का मुशाहदा मुआयना करें कि अंदर बंदे कितने बैठे हैं बाहर, ताकि उतनी प्लेटें तैयार करें। तो वह जाके वो जिधर खाना तकसीम हो रहा है उधर जाकर कहें कि कोई 800-900 बंदा पंडाल में बैठा है, वो को 12-13 कुत्ते बाहर बैठे हैं। जो ऐसा कहेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे अस्पताल कि इसका इलाज करवाओ। क्योंकि जब बंदों की गिनती होती है तो बंदों की गिनती में कुत्तों को गिना नहीं जाता। हम नहीं ऐसा करते, उसने कर दिया है। उसने वलियों को कहा 3, कुत्ते को कहा 4, इनको कहा 5, उसको कहा 6, इनको कहा 7, उसको कहा 8। मौला क्यों ऐसा क्यों किया? फरमाया ये फैसला इस वजह से नहीं किया कि वो कुत्ता है, ये फैसला सिर्फ इस वजह से किया है कि वो मेरे वलियों की सोबत में बैठ गया था। तो फैसला सोबत पे होता है। फैसला किस पे होता है? सोबत पे होता है। अपनी सोबतें देखें कैसी हैं। हम इस बात पे लड़ झगड़ रहे हैं कि उसने कुत्ते को इनमें क्यों शुमार किया। कुछ साहबे नज़र ये कहते हैं उस कुत्ते को अल्लाह इंसानी लिबास पहना के जन्नत में दाखिल कर देगा। तुम लड़ते फिरो इस बात पे। यही बात सूरह ज़ुखरुफ कभी पढ़े, 43 नंबर सूरह, उसकी आयत नंबर 67 से लेकर 70 तक 4 आयात। ये बात वहाँ भी एक तरीके से की। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा, ये बात तो दुनिया की सुनी है ना, अब क़यामत की सुन लें। वहाँ फैसले भी संगतों पर होंगे, सोबतों पर होंगे। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, फरमाया जाएगा अला खिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। आएगा तो सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता काम आएगा। फिर मुत्तकीन से अल्लाह फरमाएगा या इबाद, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह उनसे बातें करेगा। फिर बातें करते करते आयत नंबर 70 पे जाके फरमाया, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो, ये मेरी गुफ्तगू का निचोड़ और मग़ज़ है जो मैं बयान करने लगा हूं। ये हजरत शाह विलायत की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा उद्खुलुल जन्ना अंतुम, ऐ मेरे बंदो आज तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। व अज़वाजुकुम, और अपने अज़वाज को भी जन्नत में ले जाओ। हर मुफस्सिर ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। मैक्सिमम मुफस्सिरीन ऐसे हैं जिन्होंने अज़वाज का माना बीवियां किया है। ये लुग़वी माना इसका कि तुम भी जन्नत चले जाओ, अपनी बीवियों को भी ले जाओ। ये माना भी हक है, हम इसको भी मानते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है। जन्नत से आया है, जन्नत ही जाएगा। मगर इस मकाम पे सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 70 मेरे शेख, मेरे कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजुल आली, आपने तर्जमा अज़वाज का बीवियां नहीं किया, आपने यहां माना किया है जोड़।
जोड़ा, संगति, सोबत वाला। और इस पर भी दलील दी। दलील सूरह यासीन की आयत नंबर 38 है। उसमें फरमाया सुबहान अल्लज़ी खालकल अज़वाजा कुल्लाहा, अल्लाह ने हर शय का जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो अज़वाज का माना है जोड़ा। इस आयत का इंप्लीमेंट अगर यहां करें फिर माना कुछ और ही है। माना ये होगा, अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्ना अंतुम, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ए बायजीद, ए जुनैद बगदादी, ए श्री शक्ति, ए फरीदुद्दीन, ए मियां मोहम्मद बख्श, ए कुतबतुल औलिया, ए शाह विलायत, ए ताजदार गोलड़ा, ए सियाल शरीफ वाले बुजुर्गों, ए मेरे औलिया, ए मेरे मुकर्रबीन, आज तुम भी जन्नत में चले जाओ। वह अज़वाजो कौन, और जो तुम्हारे साथ जुड़ गए थे आज उनको भी हाथों से पकड़ के जन्नत में ले जाओ। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। फरमाया जाएगा उदखुलुल जन्ना अंतुम व अज़वाजुकुम, आज तुम भी जन्नत में चले जाओ। व अज़वाजुकुम, जो तुम्हारे साथ जोड़ गए थे आज उनको भी जन्नत में ले जाओ। इससे पता ये चला कि खोट भी अगर सोने की सोबत में आ जाए तो जो करम की बारिश सोने पे होती है वो करम की बारिश उसकी सोबत में बैठने वाले हम जैसे खोट पे भी होती है। ये दूसरा तरीका था खोट दूर करने का, उसका नाम है सोहबत। बोलिए क्या? सोहबत। एक सोहबत ये फिजिकली है, आजकल सोहबत का माना बदल गया है। मोबाइल भी सोहबत है। अगर आप रात 2 बजे उस मोबाइल पे गलाजत देखेंगे तो चलें आपके माँ बाप तो नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, वो तो देख रहा है ना। इसलिए अपनी सोहबतें बदलो, सोहबत पे फैसले होते हैं। आखिरी बात जिस पे गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूं, अगर सोहबत से भी काम ना हुआ, आखिरी तरीका सिर्फ मेरे आका इस्लाम का वसीला है। ये जो मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूं ना, खोट या गुनाह, ये कुरानी लफ्ज़ नहीं है, अरबी के लफ्ज़ नहीं है, ये तो ट्रांसलेट किए हुए हैं। अरबी के अंदर जो छोटे गुनाह होते हैं उन्हें कहते हैं ख़ता, और जो बड़े गुनाह होते हैं उन्हें कहते हैं जुल्म। क्या कहते हैं? जुल्म। तो अगर तौबा से काम ना हुआ, सोबत से ना हुआ, इसका मतलब है खताएं नहीं है, जुल्म है। अब अल्लाह आखिरी मौका दे रहा है। वो फरमाता है वह इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तुमने अपनी जानों पे इतना जुल्म कर लिया कि तौबा से भी काम नहीं हुआ, सोबत से भी नहीं हुआ। अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, आओ तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, आओ मेरे महबूब के पास। और यहां पर जाऊ ये फेल है, इसके साथ इला का सिला नहीं लगाया कि इलाल मदीना के मदीना आओ, नहीं, इला के सिला के बगैर बात की है। मतलब ये है खानपुर में बैठे हो या जेलम, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, शर्क हो या गर्ब, हत्ता के जमीन पे हो या मरीख पे, जहां भी हो बस मेरे महबूब का वसीला दो। तो बारी ताला क्या सिर्फ तेरे महबूब का इतना नाम, सिर्फ वसीला, ये नाम लेने से काम हो जाएगा? फरमाया नहीं, तुमने इतना आसान समझ लिया है, ऐसे भी नहीं होगा। तो मौला फिर फरमाया जिनका वसीला दोगे तो फिर मैं उनसे भी तो पूछूंगा ना, महबूब आपका नाम ले रहा है, आप इन्हें जानते हैं? और क्या ख्याल है अगर हुजूर ने फरमा दिया नहीं तो हम किधर जाएंगे? हमारा कौन है और आसरा? अगर हुजूर ने भी फरमा दिया नहीं तो मैं ये गुफ्तगू मैंने की जेलम, तो वहाँ वो बाबा जी, क्या नाम था, इरफानुल हक साहब, वो बैठे, उन्होंने मेरी गुफ्तगू में एक जुमला ऐड करवाया। कहते हैं ये जुमला भी बोल दें,
कि अपने नबी से कम अज़ कम इतना ताल्लुक़ ज़रूर रखो कि क़यामत के दिन हुज़ूर फरमा सकें कि मौला मेरे ही अज्जड़ की बिछड़ी हुई बकरी है। इतना ताल्लुक़ ज़रूर रखो हुज़ूर से। हुज़ूर के इश्क में जिया करो, हुज़ूर के इश्क में मरा करो, हुज़ूर के इश्क में रहा करो। अपने घरों में अपने बच्चों को हुज़ूर के इश्क की गुड्डी दो। अव्वल भी हुज़ूर, आखिर भी हुज़ूर, हर वक्त हुज़ूर की याद में रहो। ये वो ताल्लुक़ है जो ताल्लुक़ तुम्हें कभी भी तुम्हारी कमर नहीं लगने देगा। पंजाबी में कहते हैं तुम्हारी कांड नहीं लगने देगा। अल्लाह अपने महबूब से पूछेगा, फिर महबूब आगे से अर्ज करेंगे मौला उम्मती मेरा ही है, उम्मती मेरा ही है। बस अमल में पीछे रह गया, नीयत का माड़ा नहीं था। तो अल्लाह फरमाएगा मा तुरीद, महबूब बताओ फिर आप क्या चाहते हैं। मा तुरीद भी उम्मतिक, आपकी उम्मती के साथ क्या किया जाए। फिर आका फरमाएंगे सुनो, ये बात अब खतीबाना रंग के बगैर करते हैं, झूम जाए ये बात सुन के। आका अर्ज करेंगे मौला तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था शफात का, आज मेरी मान, जाने दे मौला माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजूर अर्ज करेंगे मौला जाने दे, बस आका के फरमाने की देर होगी। अल्लाह फरमाएगा लवाजदुल्लाह, ये बेशुमार ताकीदात के साथ है, यानी मतलब ये है जरूर जरूर जरूर। 3 बार फरमाया, ताकीदात लगाई, जरूर 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 मेरे हबीब का वसीला देने वाले लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा। ना सिर्फ मैं तुझे मुआफ करता हूं बल्कि तुझे अपनी रहमत की चादर में भी ले लेता हूं। मौला क्यों? फरमाया तेरा नहीं तेरे मालकां दा मुंह मारदा है। सिफारिश तेरी किसने की है? ये तीसरा तरीका है खोट दूर करने का, वो है वसीला मुस्तफ़ा। बोले क्या है? वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 तरीके हो गए, तौबा, सोहबत और वसीला। मुबारक हो आप जिस आस्ताने के साथ, जिन निस्बतों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें इन निस्बतों की खुशबू हैं, जिसका नाम है तौबा, जिसका नाम है सोहबत, जिसका नाम है वसीले मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला इस आस्ताने के साथ आपको जोड़े रखे। अपने बच्चों को भी लाया करें आस्ताने पर, ताकि बच्चों को भी आपके दुनिया से जाने के बाद पता चले कि मेरे वालिद की निस्बत क्या है, मेरे वालिद की निस्बत तरीक़त किन के साथ थी। तो वो भी फिर इसके साथ जुड़ें और ये सिलसिला फिर क़यामत तक, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। और ये नस्ल दर नस्ल, चाहे ये आस्तानों की शक्ल में, चाहे नारे या रसूलुल्लाह की शक्ल में, चाहे ये मिनहाजुल कुरान की शक्ल में, मंजिल एक है। उस मंजिल का नाम क़यामत के करीब हजूर के आखिरी बेटे सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम हैं। उनके लश्कर के साथ मिलना, उनके लश्कर के साथ मिलकर तागूत खत्म हो जाएगा और मुस्तफ़ा का परचम सब परचमों से उस दिन बुलंद हो जाएगा। बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।